एग्जामिनेशन 2024 का अगस्त का 2024 का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। कक्षा 11वीं की प्रथम शारीरिक परीक्षा अगस्त 2024 का बायोलॉजी का इलेक्टिव दिया गया, जीव विज्ञान का ऐच्छिक दिया गया। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए विषय कोड जो है 119 दिया गया और आपको टाइम 1 घंटा 30 मिनट दिया जाता है, जिसमें कि आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 25 आपको मार्कशीट में भरना होता है। क्या होता है, मार्कशीट में 25 को आपको भरना होता है। तो सभी स्टूडेंट एकदम 25 एकदम भर के ही आना है। तो सभी स्टूडेंट एकदम वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो सभी स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सभी स्टूडेंट शेयर कर लो, और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट को ऑल कर लेना है, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़कर सभी स्टूडेंट को रहना है। सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए जल्दी से जल्दी। उसके बाद जो है आंसर की को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को देखेंगे। सभी स्टूडेंट फटाफट से शेयर कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया और 24 अगस्त के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल एकदम धमाल करना है। और जब भी जो स्टूडेंट बाद को देखेंगे यानी बायोलॉजी का, आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी को यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, जीवन की मौलिक इकाई है। क्या है, जीवन की मौलिक इकाई जो होती है परमाणु, अणु या कोशिका या उत्तक। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल होगा, कोशिका होगा। क्या होगा, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यानी प्रोकैरियोट, क्या है, प्रोकैरियोट है। तो राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बैक्टीरिया। क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, पौधे किस प्रक्रिया का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करते हैं। यानी पौधे जो है किस प्रक्रिया का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करते हैं। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ होता है। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, लाइसोसोम, केंद्रक या ग्लोजी उपकरण या क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और 100% आप लोगों को राइट आंसर के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इतना आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, मगर आप लोग सभी स्टूडेंट शेयर नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक भी सभी स्टूडेंट नहीं किए। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से लड़ता है। घटक जो है संक्रमण से लड़ता है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सफेद रक्त कोशिकाएं। सफेद रक्त कोशिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 6 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, हृदय होगा, हार्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, पौधों में जड़ों का मुख्य क्या यानी क्या मुख्य कार्य क्या है। पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जल और खनिजों का अवशोषण। जल और खनिजों का अवशोषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक हमारे शरीर की गति के लिए जिम्मेदार है। हमारे शरीर के लिए जिम्मेदार है। 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तंत्रिका उत्तक या संयोजी उत्तक या मांसपेशी उत्तक या उपकला उत्तक। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, मांसपेशी उत्तक। राइट आंसर सी। 9 पूछा गया, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा पौधा का प्रजनन अंग है। क्या प्रजनन अंग है, ये पूछा गया, जड़, तना, पत्ता, फूल। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा,
फ्लावर यानी फूल हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, किस प्रकार की कोशिका विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का उत्पादन होता है? युग्मकों का उत्पादन होता है तो माइटोसिस या म्यूसिस या द्विखंडन या इनमें से सभी। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर म्यूसिस से। किससे होता है? म्यूसिस से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया? पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका जो है अभी आंसर हम यानी 25 पूछा जाता तो जिसमें कि हम 28 का आंसर आप सभी स्टूडेंट को देंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, एक ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, मानव पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटी आंत हो जाएंगे, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सा तंत्र शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? यानी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी होगा, परिसंचरण तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15 पूछा गया, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन? राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बीमारियों को रोकना। क्या है? टीकाकरण का क्या अर्थ है? बीमारियों का इलाज करना, बीमारियों को रोकना, बीमारियों का निदान करना, पोषक तत्व प्रदान करना, मतलब बीमारियों को रोकना। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? वायरस के कारण होती है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, एड्स। क्या होगा? एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? यानी मानव शरीर की सबसे यानी लंबी जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीवर यानी जांग की हड्डी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का बी करेक्ट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। सेरिबरम, सेरेबेलम या मेंडुला या पोन्स। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सेरेबेलम। क्या होगा? सेरेबेलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण होती है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा मलेरिया या क्षय रोग या इन्फ्लूएंजा या हेपेटाइटिस। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर इसका। ये भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, गलत आपको हम आंसर नहीं देंगे, 25 का आपको राइट आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इसी बात पर सभी स्टूडेंट एक बार जमकर शेयर कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सभी स्टूडेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए सभी स्टूडेंट। और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आपको जुड़ कर रहना है। इसी तरह आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है आपको इसी तरह एग्जाम से पहले आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी मानव कंकाल का कौन सा हिस्सा मस्तिष्क की रक्षा करता है? तो खोपड़ी। कौन करता है? तो खोपड़ी, ऑप्शन नंबर बी। 22 है, पौधे में कौन सा उत्तक प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन करता है? परिवहन करता है। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 23 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का कार्य नहीं है। 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? पित्त उत्पादन। क्या होगा? पित्त उत्पादन।
राइट आंसर सी। 24 पूछा गया, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम या अंत प्रेदवीजलिका? राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? लाइसोसोम को जो है कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार है ये पूछा गया, मलेरिया, मधुमेह या सिकल सेल एनीमिया या क्षय रोग? 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकल सेल एनीमिया। राइट आंसर सी। 26 पूछा गया, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य जो होता है प्यारे बच्चों, 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है? निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है? 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, शैवाल। क्या होगा? शैवाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या वाष्प उत्सर्जन? राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, श्वसन हो जाएंगे। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जीवित जंतुओं का विशेषता नहीं है? जीवित जंतुओं का विशेषता नहीं है, प्रजनन, श्वसन, वृद्धि या प्रकाश संश्लेषण, इन जंतुओं की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। जीवित जंतुओं की विशेषता नहीं है, तो इसका जो है आंसर ये इसका भी नहीं देने। ये 4 क्वेश्चन हो गए, तो तब पर भी आपको हम 26 का आंसर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं आंसर। 30 पूछा गया, मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम जो है यानी होमोसेपिनस। क्या है? होमोसेपिनस। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये रहा आपका बायोलॉजी का 30 क्वेश्चन में लगभग हम 26 का आंसर आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया, जिसमें कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 10 पूछा जाता है, जिसमें कि आप लोग को 5 का आंसर देना होता है। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कहाँ पर आपको मिल जाएगा? और इसमें जो है 11 से 15 यानी 11 से 15 3 प्रश्नों के उत्तर दें। 5 प्रश्न दिया गया, इसमें इसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो इस सभी का आंसर सब्जेक्टिव जो है हम वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, तो आपको अपना वेबसाइट क्या सर्च करना है, तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से देखिए। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना और गूगल पे आपको सर्च करना है एडुकेशन सक्सेस। क्या सर्च करना? ध्यानपूर्वक से सभी स्टूडेंट को देखना है, EDUCATION एडुकेशन SUCCESS सक्सेस गूगल पे आपको सर्च करना है यहाँ पर। और फर्स्ट में यहाँ पर वेबसाइट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्या करना है? क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग पेज को रिफ्रेश नहीं करते तो क्या होता है, जो भी हम आंसर अपडेट किए हैं या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, पेज को रिफ्रेश नहीं करते तो वो ठीक तरह से अपडेट नहीं हो पाता है। तो आप लोग पेज को रिफ्रेश कीजिए, ताकि आपको ही फायदा होगा कि सभी एक साथ आ जाए। तो यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करने के लिए ओपन पे क्लिक करें, 10 से 15 सेकेंड आपको वेट कर लेना है। क्या करना? वेट करना, फिर से बैक आके नीचे चले आना, बैक आ जाना, फिर यहीं पर नीचे चले आना और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके नीचे मिल जाएगा बिहार बोर्ड 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का आंसर की बायोलॉजी का 11th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 24 अगस्त का। इस पे आपको क्लिक कर लेना। क्या करना है? यहाँ पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएंगे। अगर अभी तक भी पेज को रिफ्रेश नहीं किया तो पेज को आपको जरूर रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद आपको नीचे चले आना, पूरा पोस्ट पढ़ते हुए आपको नीचे चले आना। नीचे आने के बाद यहाँ पर आंसर की हम देख सकते हैं अपडेट कर चुके हैं। यहाँ पर आंसर की जो अभी आपको हम प्रोवाइड किए वो आंसर यहाँ पर दिया गया। और सब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ से आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके